Assalamu alaikum my dear students, welcome to Great Science Academy. This is PhD मैथमेटिक्स स्कॉलर सरदार अब्दुल कदीर मालिक. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 10th क्लास की मैथ्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हमने चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को स्टार्ट किया हुआ है और जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.4 को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. इस पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है. आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए उसके ऊपर क्लिक करें और आप उस क्वेश्चन पे पहुंच जाए. साथ में पूरी 10th क्लास की मैथ्स का जो लेक्चर सीरीज की प्लेलिस्ट है वो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है. जो भी एक्सरसाइज चाहिए ऑथेंटिक मेथड के साथ आप इसको तैयार करें. साथ में यहाँ मेरी मैनुअली बुक को भी हासिल करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी बुक का ऑर्डर कंफर्म करें. बेटा, हमने यहाँ पे 4 कैटेगरी की इक्वेशंस को इवेलुएट करना है, उसको रिड्यूस करना है पहले क्वाड्रेटिक में, फिर हमने उसको सॉल्व करना है. जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो कुछ इस कैटेगरी की है. a x रेज टू पावर 2n प्लस b x रेज टू पावर n एंड प्लस c इज इक्वल टू 0. और यहाँ पे जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए. n आपका कितना है? यहाँ पे 2 है. तो ये बेटा आपकी फर्स्ट जो है वो कैटेगरी की इक्वेशन है. इसको हमने क्या करना है बेटा? रिड्यूस करना है. सो बेटा ये इसके इस टाइप के रिलेटेड 3 पहले पार्ट्स हैं, तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं. बिल्कुल आसान है जी. सोल्यूशन क्या है जी मेरे पास? 5x रेज टू पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर प्लस का 12 इज इक्वल टू 0. बेटा आप इस 4 को लिख लें 5x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0. क्योंकि हमारा टॉपिक है कि हमने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक के अंदर, फिर हमने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है. एक बात याद रखिएगा कि हमने आंसर x में निकालना है और x की जितनी पावर होगी हाईएस्ट उतने ही इसके रूट्स भी आएंगे, लाइक सोल्यूशन जिसे आप कहते हैं. सो आप इसको रिड्यूस करने के लिए अदर वेरिएबल की तरफ लेके जाएं. इसको आप पुट कर दें बेटा. x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? y होगा. यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर की जगह पे आएगा तो y ऊपर स्क्वायर है तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस 19y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0. ये बेटा आपके पास आ जाएगा. इसके बाद बेटा देखें तो ये आपके पास है जी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसकी आप फैक्टराइजेशन कर लें. जो आपके पास 12 5 है वो होता है जी 60. तो बेटा आपके पास जो यहाँ पे 15 जो है उसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी? 60. तो ये इसके पेयर बन जाएंगे. वाई स्क्वायर माइनस का 15y माइनस का 4y एंड प्लस का 12 इज इक्वल टू 0. ये आ गया जी. इसमें से आप 5y को कॉमन ले लें, क्या आएगा जी? y माइनस 3 एंड माइनस 4 को कॉमन लें, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 0 आ गया. y माइनस 3 इंटू 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. y का बेटा एक आंसर कितना आएगा जी? 3 आएगा. दूसरा आंसर निकालने के लिए 4 को इधर ले जाएं, फिर y का आंसर क्या आएगा जी? 4/5. ये बेटा आपको y में आंसर मिलेगा. बट हमने किस में कैलकुलेट करना है जी? x में. जब हमें x में मिलेगा तो वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा. तो जिसको आपने लेट किया हुआ बारी बारी बेटा उसमें ये वैल्यू लगाएं. नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? y है. तो आप इसमें पहले पुट करें. पुट y इज इक्वल टू 4/5. तो ये जब हम रखते हैं तो क्या आता है जी? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5. तो उसके रूट ले लें दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर को खत्म करने के लिए. तो क्या बनेगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4/5 बेटा. तो x के इज इक्वल टू क्या आएगा जी? प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा? 2 और स्क्वायर रूट 5. एक बात याद रखनी है कि बेटा हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं चाहते, तो आप इसको रैशनलाइज कर लें. रैशनलाइज के लिए आप क्या करेंगे? प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, इससे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करते हैं. तो जब आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर बन जाएगा. यहां से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा जी? प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5. तो ये मेरे पास एक जो आंसर है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा. नेक्स्ट पे आए. नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो आप इसमें दूसरी वैल्यू रखें. y इज इक्वल टू कितना हमने निकाला है जी? 3 बेटा. ये आ गई मेरे पास. तो बेटा आप यहाँ पे जब रखते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. सो दोनों साइड पे जब आप इसी तरह लिखें स्क्वायर रूट ऑन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
तो क्या बनेगा जी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 बेटा। यहां से ये कैंसिल आउट, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो देखें दो आंसर ये हैं, दो आंसर ये हैं, और आपके पास जो हाईएस्ट पावर है वो भी 4 है, तो इसके 4 रूट्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो सोल्यूशन सेट हमें मिल गया जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5/5। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाएं, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम चलेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है जी सोल्यूशन। यहाँ पे आप लिख लें 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस चीज को आप लिख सकते हैं 2 टू द 4 ही होगा, एंड माइनस का 27x स्क्वायर प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा आप पुट कर लें, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। जब आप इसमें लेके आएंगे क्या बनेगा, 4y स्क्वायर माइनस का 20y प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा। अब जब आप 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है जी आपके पास 72 आता है। दरमियान में बेटा क्या है आपके पास, वो है माइनस का 27। 24 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा 72 आ जाएगा। इसके पेयर क्या बनेंगे, 4y स्क्वायर माइनस का 24y माइनस का 3y प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप बेटा 4y को कॉमन ले लें, क्या बनेगा y माइनस 6, एंड माइनस 3 को कॉमन ले लें नेक्स्ट टू टर्म में से, सो y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो y माइनस 6 इंटू 4y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद बेटा आपके पास आएगा जी, अलग-अलग 0 की इक्वल रख लें, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो y का एक आंसर हमें 6 मिलेगा, जो दूसरा आंसर क्या आएगा जी आपके पास 3 इधर आएगा। सो y इज इक्वल टू 3/4 ये आ जाएगा। अब आप बारी बारी क्या कर लें, जिसको आपने पुट किया हुआ x में आपको आंसर चाहिए, सो आपको पता है कि जी x स्क्वायर किसके इक्वल है जी, y के। तो आप इसमें पहली वैल्यू लगा दें, पुट y इज इक्वल टू 6 बेटा। तो क्या आएगा जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो बेटा आप दोनों साइड पे x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों साइड पे क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आपको मिलेगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी, प्लस माइनस, ये आ गया जी मेरे पास स्क्वायर रूट 6 बेटा। तो ये आपने एक वैल्यू निकाल ली। अब आप दूसरी वैल्यू निकालने के लिए लिखें जी, नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जी मेरे पास वाई स्क्वायर। तो अपनी दूसरी वैल्यू इसमें लगाएं, पुट y इज इक्वल टू कितना है जी, 3/4 बेटा। तो जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है जी, 3/4 आएगा। दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4। अब ये आ गया जी स्क्वायर रूट से यहाँ से कैंसिल आउट, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 तो नहीं निकलता, ये एज इट इज, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा। सो ये बेटा हमारे पास इसका जो फाइनली आंसर है वो आ जाएगा। तो इसको आप अगर सोल्यूशन सेट में लिख लें तो कंप्लीट आपका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। सो ये बेटा मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आए, पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास। सोल्यूशन में यहीं से ले रहा हूं इसका। सो बेटा आप देखें तो क्या बनेगा, 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लें एंड माइनस 22x स्क्वायर एंड प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इसमें आप क्या कर लें बेटा, उसी तरह पुट कर लें, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। क्या बनेगा, 5 यहाँ पे रखोगे तो ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस 22y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा आपके पास आता है जी 40। दरमियान में कितना है आपके पास, 22 है। सो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 40 आता है। तो ये आपके पेयर बन जाएंगे, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस का 2y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सो इसमें से आप 5y को कॉमन ले लें, सो y माइनस 4 माइनस 2 को कॉमन ले लें, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो y माइनस 4 इंटू 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो बेटा 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रख लें एंड 5y माइनस 2 आल्सो इज इक्वल टू 0। सो y का एक आंसर 4 मिल जाएगा, दूसरा आंसर निकालने के लिए 2 को उधर ले जाएं, फिर y का आंसर क्या मिलेगा, 2/5 आ जाएगा। अब ये आपके y के दो आंसर आ गए। दोनों आंसर को बारी बारी आपने जो पुट किया होता है उसमें आपने रिप्लेस करना होता है, और वो जो आपको फाइनल में आंसर मिलते हैं वो आपके सोल्यूशन सेट में आते हैं। नाउ बेटा यहाँ पे आप उसे बताएं कि एक्स स्क्वायर हमने किसकी इक्वल रखा है जी, y के। तो आप इसमें पहली वैल्यू लगा दें, पुट y इज इक्वल टू
क्या है जी मेरे पास 2/5 है। लगा दें यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा जी 2/5। दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर रूट ले लें तो क्या आएगा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/5 ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा इनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते तो ये आपके पास आएगा जी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, स्क्वायर रूट 2 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। स्टार्ट में मैंने बोला है आपको कि आपने डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं लेना, तो आप इसको रैशनलाइज कर ले। जब आप स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एक स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है प्रोडक्ट हो तो 5 2s are 10 बेटा, तो यह आएगी स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये x की एक वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप अपनी दूसरी वैल्यू जो है वो यूज करें। सो दूसरी वैल्यू जो है उसमें अगर हम ये लगाएं सो नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। सो वो मेरे पास कितना है जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। आप जब इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4, सो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी प्लस माइनस 2। सो बेटा फाइनली जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो आएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/5 एंड प्लस माइनस 2। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इस तरह माय डियर स्टूडेंट्स आपने अपनी इक्वेशन ऑफ जो टाइप की इक्वेशन गिवन होगी उसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक के अंदर और फिर उसको आपने इवेलुएट करके अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब हम बढ़ते हैं जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 से लेके जो हमारे पास 7 पार्ट हैं। इस तरह की इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपके पास जो वेरिएबल होते हैं वो बेटा किसी कांस्टेंट की पावर में आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आपकी डेफिनेशन एज इट इज बुक के अंदर मेंशन है, आप तैयार कर लीजिएगा, यही उसकी वर्डिंग भी है। सो बेटा फर्स्ट पार्ट में है किस तरह हम इसको एवेलुएट करते हैं जी। पार्ट नंबर 4 सोल्यूशन बिल्कुल आसान है जी। 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गई बेटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लेके 4 इंटू 2 रेज टू पावर 2x, ठीक है, इंटू 2 रेज टू पावर 1, आपको पता है बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये इससे अब 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, 2 4s are 8 इंटू 2 रेज टू पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप कर ले 8 इंटू 2x का होल स्क्वायर, यानी कि ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये x स्क्वायर नहीं होता, याद रखिएगा। ये नहीं होगा कि आप इसको कहें कि ये इस तरह बन जाएगा जी x स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ब्रैकेट हो तो ये बेसिकली आपस में मल्टीप्लाइंग हो जाते हैं। तो बाय द वे ये बेटा आपके पास बन जाएगा जी माइनस 9 इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपने इसको रिड्यूस करना है, पहले रिड्यूस करना है, पुट करें आप 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू अदर वेरिएबल y के, यहाँ पे लगाएं क्या बनेगा 8 y आएगा, ऊपर क्या स्क्वायर है तो y स्क्वायर होगा, माइनस 9 2 रेज टू पावर x की जगह पे y आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 8 1s are 8 तो क्या बनेगा 8y स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का y एंड प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ से बेटा आप 8y को कॉमन ले लें, सो क्या बनेगा y माइनस 1 को कॉमन लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लें y माइनस 1 इंटू 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो बेटा y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 एंड 8y माइनस 1 आल्सो इज इक्वल टू 0। सो y का एक आंसर 1 आएगा, दूसरा आपको आंसर मिलेगा 1 इधर आएगा पॉजिटिव होगा, सो y इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। ये आपके बेटा दोनों जो y हैं वो कैलकुलेट हो गए। अब आपने ये करना है कि जिसको आपने पुट किया हुआ है उसमें ये बारी बारी वैल्यू जो हैं वो आपने पुट कर देनी है। नाउ अब देखें 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू हम y ले रहे हैं, तो अगर मैं पहली वैल्यू इसमें लगाऊं पुट y इज इक्वल टू 1/8, क्या आएगा जी 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 3। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -3, बेस सेम हो पावर कंपेयर होगी तो x का आंसर कितना आएगा बेटा -3। तो ये बेटा आपका एक आंसर आ गया। सेकंड वैल्यू आप इसमें लगाएं कि आपके पास जो है, बेशक आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, पुट कर दें बेटा आप पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप लगाएंगे सो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 1 आ जाएगा।
अब आपको पता है कि 2 रेज टू पावर x, ये 9th में आपने पढ़ा है 2 रेज टू पावर 0 बेस सेम करने की, जिसकी भी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है। सो बेटा x इज इक्वल टू 1 0, इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास x का आंसर आ जाएगा। सो बेटा जो आपके पास सोल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, 0 एंड -3। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, मेरे पास है जी पार्ट नंबर 5, बिल्कुल एज इट इज लेके चलेंगे हम इसको भी। सो बेटा देखें आपके पास है जी 4, इसको भी आप, मैं यहीं से सोल्यूशन इसका ले रहा हूं ताकि एक स्टेप्स आप कर लीजिएगा इसमें। 4 रेज टू पावर 1 इंटू 4 रेज टू पावर x, इसको आप लिख लें प्लस 4 रेज टू पावर 1 इंटू 4 रेज टू पावर -x, एंड माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद बेटा आप इसको लिख लें 4 इंटू 4 रेज टू पावर x प्लस 4 ओवर 4 रेज टू पावर x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद बेटा ये बिल्कुल सेम है, आप इसमें पुट कर दें, पुट करें, पुट 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y, क्या बनेगा 4 इंटू वाई प्लस 4 ओवर y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बटे को खत्म करने के लिए बेटा y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग कर दें। जब आप इस टर्म के साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे क्या आएगा, y स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे ये कैंसिल आउट होगा तो जस्ट 4 बच जाएगा, माइनस का यहाँ पे y मल्टीप्लाइंग होगा तो 10y इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाइंग होगा तो 0 आ जाएगा। सो रीअरेंज कर लें तो बेटा आपके पास 4y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन जो है वो बेटा 2 पे डिवाइड हो रही है। अगर आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड कर दें तो क्या बनता है आपके पास, डिवाइडिंग बाय 2, सो बनेगा जी 2y स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लें, 2 2s are 4 और 4 1s are 4, ये इसके पेयर बन जाएंगे। सो 2y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से आप 2y को बेटा कॉमन ले लें, सो क्या बनेगा y माइनस 2 माइनस 1 को कॉमन ले लें तो बेटा ये आपके पास आएगा जी, क्योंकि प्लस 2 है तो इस वजह से माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से गेन कॉमन क्या आएगा जी, y माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, सो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये सिनेरियो बन जाएगा मेरे पास। इसके बाद y की यहाँ पे वैल्यू निकालें, ये 2 आ जाएगी, इसमें से वैल्यू निकालें 2y इज इक्वल टू 1, लाइक y इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स आपने बारी बारी इस इक्वेशन में लगा देना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप इसमें पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जब मैं 1 में लगाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 आएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 2। सो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 2। अब इसकी पावर क्या है, 1 है, बेस 2 है, कंपेयर करेंगे बेटा हमारे पास 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। सो x का आंसर क्या आ जाएगा जी 1/2। तो ये बेटा एक आंसर जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आप बेटा इसमें पुट करें, पुट y इज इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू क्या आपने निकाली है जी 1/2, तो ये क्या बनेगी 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप 1 में लगाते हैं सो 4 रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या आएगा जी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन आप लिख लें 2 का स्क्वायर ओवर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1 हो जाएगा। सो क्या बनेगा 2 रेज टू पावर x, 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1। जब आप पावर को बेस को कंपेयर करते हैं तो पावर क्या आ जाती है आपके पास, 2x इज इक्वल टू -1। तो x का आंसर कितना आ जाएगा -1/2। तो बेटा आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो 1/2 एंड -1/2। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो इसको मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ ताकि अगर हमारा कोई प्लस माइनस हो तो हम उसको भी करेक्ट कर लें। यही बेटा हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए, पार्ट नंबर 6 है मेरे पास। सो देखिएगा इसका क्या सोल्यूशन है जी, सोल्यूशन 3 रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर -x। पावर को अलग-अलग कर लें, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 3 रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो बेटा आप इसको पुट कर लें, पुट 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। तो जब आप लगाते हैं सो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, y माइनस का 3 रेज टू पावर 3 ये होता है जी 27 डिवाइडेड बाय y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0।
पूरी इक्वेशन से बेटा आप 12 को जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो बेटा आपका खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाइंग होगा वाई से वाई कैंसिल आउट, माइनस का 27 माइनस का 12y इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाइंग होगा तो 0 आ जाएगा। रीअरेंज कर लें बेटा, वाई स्क्वायर माइनस का 12y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0 विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 27 1s are 27 और बेटा आपके पास जो यहाँ पे पेयर बनेंगे वो बनेंगे 9 3s are 27। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी वाई स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 आ गया। y को कॉमन ले लें, y माइनस 9 एंड माइनस 3 को कॉमन ले लें, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। y माइनस 9 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y का एक आंसर 9 आ जाएगा। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y का दूसरा आंसर पॉजिटिव 3 आ जाएगा। देखिए बेटा, इसमें अब आप इसको इक्वेशन नंबर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1 कह दें, पुट करें बेटा, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप 1 में लगाएंगे सो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9 आएगा। तो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा। तो जब यहाँ पे आप इक्वेट करोगे तो x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। इसके बाद सेकंड वैल्यू अपनी यूज करें, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो वी गेट, सो 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 1 है, जब पावर को इक्वेट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बेटा सोल्यूशन सेट आप इसको बना के लिख लें 2 and 1। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है पहले आपने किसको लिखना है बाद में किसको लिखना है, सोल्यूशन सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट आ जाए जी इसके पार्ट नंबर 7 पे। सो पार्ट नंबर 7 जो है वो देखिएगा बेटा, वो क्या है जी 5, इसको भी आप अलग-अलग कर दें, 1 इंटू 5 रेज टू पावर 3x, ठीक हो गया। इसके बाद प्लस का 5 2 इंटू 5 रेज टू पावर माइनस 3x माइनस का 126 इज इक्वल टू बेटा 0 आ जाएगा। इनकी बेस पावर को बेटा मैंने अलग-अलग कर दिया। अब आप इसको लिख लें 5 इंटू 5 रेज टू पावर 3x प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, और उसकी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएं। सो 5 रेज टू पावर क्या आ जाएगा जी 3x। आप देख लें यहाँ पे भी जो प्रीवियस पार्ट है जहां पे भी नेगेटिव था, देखें इधर पावर नेगेटिव थी, इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गया मैं। इसमें भी आप देख लें तो यहाँ पे भी इसकी पावर नेगेटिव थी, तो आप अगर इसको नीचे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा जी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी वही काम किया मैंने, और माइनस का 126 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद आप इसको पुट कर ले बेटा 5 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू y। तो जब यहाँ पे रखते हो तो क्या बनेगा 5y प्लस का 25y माइनस का 126 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइंग कर दें, सॉरी y से मल्टीप्लाइंग कर दें, क्या बनेगा 5y स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 126y इज इक्वल टू 0। रीअरेंज कर लें, सो 5y स्क्वायर माइनस का 126y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0। 25 1s are 125 और यही इसके पेयर भी बन जाएंगे। क्या बनेंगे जी 5y स्क्वायर माइनस का 125y एंड माइनस का y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0, ये पेयर बन जाएंगे। यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लें, क्या बनेगा 5y को, सो y माइनस का 25 एंड माइनस 1 को कॉमन ले लें, y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आ गया। y माइनस 25 इंटू क्या आ गया मेरे पास 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो 5 माइनस 2y 25 इज इक्वल टू 0 एंड 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y का एक आंसर कितना आएगा जी 25, दूसरा आंसर आपको मिलेगा 1 उधर जाएगा पॉजिटिव, सो y इज इक्वल टू 1/5। ये आपको 2 आंसर इसके मिल जाएंगे। इसके बाद बेटा आप उसी तरह अपनी इक्वेशन के अंदर जो है वो बारी बारी रिप्लेस करें और देखें कि आपको क्या आंसर मिलता है। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अगर आप इसमें पुट कर दें, उसे बताएं जी पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा जी मेरे पास, ये मेरी इक्वेशन 1 है। सो 5 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 25। सो लाइक 5 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर करके। सो बेस सेम है, पावर इक्वेट होगी तो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे बेशक आप आगे लिख लें, सो 3x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
सो x का आंसर कितना मिलेगा जी 2/3, ये आपको मिल जाएगा एक आंसर। इसके बाद सेकंड वैल्यू पे आ जाए, पुट कर लें आप y इज इक्वल टू 1/5, तो क्या बनेगा जी, मेरे पास आएगा जी 5⁻³ इज इक्वल टू 1/5। सो 5⁻³ इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, बेस को कंपेयर करेंगे, सो 3x इज इक्वल टू -1। x का आंसर कितना आ जाएगा -1/3। सोल्यूशन सेट आपको मिल जाएगा -1/3 एंड 1/5। सो ये बेटा आपके पास इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये थे बेटा हमारे पास फर्स्ट 7 पार्ट्स और 2 टाइप्स को हमने डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 से लेके 10 तक की जो टाइप है, इस टाइप की इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, सो इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे सोल्यूशन सेट बेटा करेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली x की वैल्यू 3/2 थी, तो मैंने गलती से 1/5 लिख दी, हालांकि ये 2/3 है, तो जस्ट इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सारा क्वेश्चन ठीक है। सो बेटा आए देखते हैं जी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह एवेल्युएट करते हैं। पार्ट नंबर 8 है सॉल्यूशन। बेटा आपने इसमें इस टाइप की इक्वेशन में इसको आपने हमेशा दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट करना है। लेट कर लें आप, या पुट कर लें 1/x इज इक्वल टू y, इसका ना आप स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर। जब आप स्क्वायर लेते हैं क्या बनता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। 2 को इधर ले जाएं, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस का 2, ये आ जाएगा। अब आप देखें तो आपकी इक्वेशन क्या बनने वाली है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसकी इक्वल है, y स्क्वायर माइनस 2 के, प्लस 2, इस सारे को मैंने क्या बोला, ये y है, एंड -33 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया जी, y स्क्वायर प्लस का 2y, इनको जमा कर लें, सो माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लें, 35 1 ज़र 35 और 7 को 5 से मल्टीप्लाइंग करें तो ये पेयर बन जाएंगे। सो 7y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। सो y को कॉमन ले लें, y प्लस 7 माइनस 5 को कॉमन ले लें, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास। इसके बाद देखें बेटा, तो ये मेरे पास क्या आता है जी, y प्लस 7 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। y का एक आंसर -7 और y का दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप इसको बेटा जिसमें को आप पुट करते हैं उसमें आप अपनी y की वैल्यू लगाते हैं। सो आप पहली वैल्यू पुट करें, पुट y इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, क्या आएगा जी, देखें x प्लस 1/x इज इक्वल टू -7, एलसीएम ले लें, x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू -7, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -7x, तो इधर आएगा x स्क्वायर माइनस का, इधर आएगा प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके फैक्टर तो नहीं बनते, आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 1 है। सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, सो फार्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे ये वैल्यू लगा दें, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर -4, बेटा a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x का आंसर आ जाएगा जी -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा ये मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 45 डिवाइडेड बाय, x का आंसर आपको क्या मिलेगा, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 इंटू 5 लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय 2। तो x का एक आंसर आ जाएगा जी मेरे पास -7 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया। सेकंड वैल्यू अपनी लगाएं जी, जो कि आपने निकाली है 5। सो पुट करें जी, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये हमारी इक्वेशन है जी,
क्या आता है जी हमारे पास x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाइंग होगा, सो क्या बन जाएगा 5x, ये आगे जी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके भी फैक्टराइजेशन नहीं होती, इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू बेटा कितनी है जी, वो 1 है, सॉरी यस 1 है, c की वैल्यू भी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो ये आ गया जी मेरे पास 25 एंड -4 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 4 करेंगे, सो 21 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आपके पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट बना के लिख लें, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2 एंड दूसरी क्या है जी मेरे पास -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ पे लिख लें 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। सो ये मेरे पास इसका फाइनली सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सो इस तरह बेटा आपने इसके 8 पार्ट को इवैल्यूएट करना है। नेक्स्ट बेटा आए इसके पार्ट नंबर 9 पे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे हम इसको भी लेके चलेंगे। सो देखें यहीं पे मैं इसको बेटा कर रहा हूं, आप इसको पुट कर लें सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पुट कर लें बेटा या लेट कर लें, x माइनस 1/x इज इक्वल टू y बेटा, यह आ गया जी। इसका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आएगा। स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। x से x कैंसिल होगा, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर आएगा, सो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2 बेटा। तो अपना जो अपनी वैल्यू है वो इस इक्वेशन में लगाएं, क्या बनती है जी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसकी इक्वल है जी वाई स्क्वायर प्लस 2 क्या आएगा, एंड माइनस का 25 इंटू क्या आएगा जी y, यहाँ पे आ गया जी y एंड माइनस 17 इज इक्वल टू 0 बेटा। मल्टीप्लाई कर दें जी 2y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस 25y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। सो 2y स्क्वायर माइनस का 25y इसको जमा कर लें तो ये बनता है माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 बेटा। 13 2 ज़ा 26, दरमियान में 25 है तो ये इसके पेयर बनेंगे जी, 25 इंटू 1 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी, मल्टीप्लाइंग कर लें तो आपके पास आएगा जी 13 2 ज़ा 26, ठीक है, और 26 1 ज़ा 26 तो ये इसके पेयर बन जाएंगे। सो माइनस का 26y एंड प्लस का y माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 2y को कॉमन ले लें, क्या आएगा जी y माइनस 13 एंड प्लस 1 को कॉमन ले लें, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 बेटा। y माइनस 13 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y का एक आंसर आ गया जी 13, दूसरा आंसर क्या मिलेगा जी 2y इज इक्वल टू ये -1, सो y का आंसर -1/2, ये आपके पास y की दो वैल्यू आ गई। अब आपके पास जो आपने पुट किया होता है उसी में आपने इसको बारी बारी लगाना होता है। सो बेटा आपने यहाँ पे इसको पुट कर लेना है और मैं इसको अब डेल कर देता हूँ कि मेरे पास स्पेस बन सके जी। बेटा आप अपनी वैल्यू लगाएं जी, पुट करें जी, पुट y इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में लगाते हैं तो देखें क्या आता है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू -1/2, इसके साथ इतना इसका एलसीएम ले लें, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर लेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग करते हैं क्या आता है जी x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 ये आएगा और इज इक्वल टू -x आएगा। 2 को मल्टीप्लाइंग कर दें जी, 2x स्क्वायर माइनस का 2 इसको इधर लेके आए प्लस का x इज इक्वल टू 0, सो 2x स्क्वायर
प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सो 2 2 आर 4, तो इसके पेयर नहीं बनते, तो बेटा आपके पास यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। a की वैल्यू 2 है आपके पास, a जो है वो आपका 2 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू -2 है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू लगा दें जी, -1 प्लस माइनस के रूट बेटा 1 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2, b की वैल्यू बेटा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, ये आएगा जी मेरे पास 2 इंटू 2। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 2 4 4 4 16 डिवाइडेड बाय 4। तो x का आंसर आ जाएगा जी मेरे पास -1 प्लस माइनस के रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास x का एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, अपनी दूसरी वैल्यू को लेके पुट करें जी, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट क्या बनता है जी, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 13। इसके साथ इसका एलसीएम ले लें, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 13, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर दें, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 13x आ जाएगा। सो क्या बनेगा जी, x स्क्वायर माइनस का 13x एंड माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी पेयर नहीं बनते, तो x a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू बेटा -13 है और c की वैल्यू भी आपके पास -1 है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, क्या होता है जी, -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये सिनेरियो आ जाएगा। इसके बाद बेटा आपने जस्ट इसमें पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाना है और उसको जाके लास्ट पे सोल्यूशन सेट में लिख देना है। सो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 -13 प्लस माइनस के रूट बेटा -13 का स्केयर करेंगे -4, a की वैल्यू कितनी आई है जी मेरे पास 1 है और c की वैल्यू भी -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, यह आ जाएगा जी मेरे पास। तो बेटा माइनस माइनस प्लस, सो 13 प्लस माइनस स्केयर रूट -13 का स्केयर 169 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया जी 4 1 4, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2, 13 प्लस माइनस के रूट 173, इन दोनों को जमा कर लें डिवाइडेड बाय 2। तो मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो बेटा आपके पास जो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या आएगा जी, एक वैल्यू है आपके पास -1 प्लस माइनस के रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 एंड 13 प्लस माइनस के रूट 173 बाय 2। सो ये बेटा मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो ये है बेटा हमारे पास पहले 8 और 9 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं 10 जी बेटा, इसका नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 10 है। बिल्कुल इसी टाइप की क्वेश्चन बनेगी, सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो बेटा आप इस पूरी क्वेश्चन को डिवाइड कर दें जी x से, x स्क्वायर से डिवाइड करें, देखें क्या बनता है। जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, x4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -5 x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -14 x स्क्वायर बाय x स्क्वायर -5 x ओवर x स्क्वायर प्लस का 2 ओवर x स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो यहाँ से 2x खत्म हो जाएंगे तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, यहाँ से 2 खत्म होंगे तो माइनस का 5x बचेगा, इधर से बेटा ये कैंसिल आउट होगा तो माइनस का 14 बच जाएगा, एक इससे कैंसिल आउट होगा, बड़े की पावर ये है तो 5 ओवर x आ जाएगा और ये आ गया जी आपके पास 2 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। स्क्वायर वाले बेटा इकट्ठे कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर, अब विदाउट x वाले इकट्ठे कर लें, -5x -5 बाय x और कांस्टेंट को इकट्ठा कर लें इज इक्वल टू 0। देखें बेटा इन स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले लें -5 को, बाकी क्या बचेगा x प्लस 1 ओवर x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये बिल्कुल वही इक्वेशन आपके पास उस कैटेगरी की इक्वेशन बन चुकी है। तो अब वही स्टेप्स होंगे आपके बेटा, आप इसको पुट कर दें, पुट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, इसको बेशक इक्वेशन 1 कह दें, लगाएं यहाँ पे। अच्छा इसका स्क्वायर ले लें पहले, so, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लेता हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा जी बेटा, ये आएगा जी x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये बन गई मेरे पास। अब आपने इसका क्या करना है जी, जस्ट बेटा स्क्वायर ओपन कर लेना है, स्क्वायर ओपन करें जी, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 ओवर x इज इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, 2 को इधर ले आए
क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन में लगाएं, क्या वैल्यू बनती है जी, 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा माइनस का 5, और इसको हमने किसके इक्वल पुट किया जी, वाई के, इज इक्वल माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग कर दें जी, 2 वाई स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 5 वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या बनेगा जी, 2 वाई स्क्वायर माइनस का 5 वाई माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। 18 2s आर 36, और बेटा 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा 36 आ जाएगा। सो क्या बनेगा जी, 2 वाई स्क्वायर माइनस का, बेटा यहाँ पे आप ले लें प्लस का 4 वाई माइनस का 9 वाई माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 वाई को अगर कॉमन लें तो क्या बचेगा जी, आपके पास बाकी आएगा जी ये वाई प्लस 2 माइनस 9 को कॉमन ले लें, वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 2 को कॉमन ले लें एंड 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y का एक आंसर कितना आएगा, माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 9। सो बेटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 9/2। ये दो आपके पास y की वैल्यू आ जाएंगी। अब आप बारी बारी इसको इक्वेशन नंबर 1 में लगाएं। पहली वैल्यू पुट करें जी, पुट y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। जब मैं 1 में लगाता हूं वो मेरे पास है जी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -2। एलसीएम ले लें, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू -2। सो x स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2x। क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब देखें ये इसका ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये ऑलरेडी बेटा बना हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आएगा बेसिकली। तो क्या बन जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का एक आंसर क्या आएगा जी, -1। बेसिकली यहाँ पे ना x के दो रूट्स आते हैं, -1 जो कि सेम होते हैं। यहाँ पे दो ही वैल्यू हैं, बिकॉज x की डिग्री 2 है तो यहाँ से भी दो ही रूट्स मिलेंगे, बट यहाँ पे वो दोनों सेम रूट्स होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में आए अपनी वैल्यू पे, तो आप उसे बताएं जी, पुट y इज इक्वल टू कितना जी, मेरे पास 9/2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। जब आप 1 में लगाते हैं तो देखें बेटा क्या आंसर आता है जी हमारे पास, x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 9/2। इसका एलसीएम ले लें, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 9/2। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x। क्या बनेगा जी, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 9x इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आया मैं, क्या बनेगा जी, 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 2 2 आर 4, तो इसके पेयर ऑलमोस्ट नहीं बनते। सो बेटा a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, b की वैल्यू बेटा -9, c की वैल्यू आपके पास 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यू लगा दें, माइनस इंटू -9 प्लस माइनस के रूट, बेटा b की वैल्यू कितनी है, -9 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है मेरे पास 2b, c कितना है मेरे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस के रूट, 9 का स्क्वायर बेटा होता है 81 माइनस 4, ये आ गया जी 16 डिवाइडेड बाई 4 बेटा। तो इसको जब हम इसमें से माइनस करते हैं, सो बेटा मेरे पास देखिएगा क्या आंसर आता है जी, x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस के रूट 81 माइनस 16 करेंगे तो आई थिंक सो 65 डिवाइडेड बाय 4। तो सोल्यूशन सेट हमें मिल जाएगा बेटा, क्या आएगा जी, -1 एंड 9 प्लस माइनस के रूट 65 डिवाइडेड बाय 4। सो ये मेरे पास इसके पहले 10 पार्ट्स का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं बेटा आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। बाय द वे इसके रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग पार्ट्स। बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप है, इस टाइप की हम अब क्वेश्चन को इवेलुएट करेंगे बेटा, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू k। इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है कि यहाँ पे जो a b c d हैं, आपने इस तरह इनके पेयर को सिलेक्ट करना है कि आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, और वे जो आपके पास k है k इज एनी कांस्टेंट होगा।
इसमें सबसे जो मेन बात है इसको हल करने के लिए कि आपने उन पेयर में से देखने के ऐसे कौन से दो पेयर होंगे जिनको रीअरेंज किया जाए तो उनका आंसर बराबर आएगा। सो अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, आपको ये बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखें बेटा, तो ये आपके पास फर्स्ट 11 पार्ट है। देखें अब ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर आप देखें ए और बी को जमा किया जाए तो जवाब कितना आता है? 3 आता है। और -4 -5 को जमा किया जाए तो ये -9 आता है। लिहाजा ये जो पेयर हैं जो एज इट इज हमें दिए गए हैं ये तो इसके इक्वल नहीं है। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर हम बेटा ये काम कर लें। देखें इन दो को देखें, सिंस ये सॉल्यूशन का हिस्सा होगा, सिंस 1 माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 5, इसको हल करें क्या आता है? -3 इज इक्वल टू -3। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ये पेयर होगा, ये पेयर होगा, इनको आपने इकट्ठा करना है। कैसे? देखिएगा, पहले पेयर है x+1 और इसके साथ कौन सा आएगा? x-4। इसका फायदा क्या है ये मैं जाके अगले स्टेप में बताता हूं। दूसरा जो आपके पेयर बनेंगे वो कौन से बनेंगे जी? x+2 का और x-5 का। ये जस्ट इसमें कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है। अब देखेंगे इसका प्रोडक्ट लें बेटा, क्या आता है? x² माइनस का 4x एंड प्लस का x माइनस का 4 इंटू इसका प्रोडक्ट लें x² माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये थी इसमें मेन लॉजिक। देखिएगा x² माइनस, इन दोनों को जमा करें तो 3x माइनस का 4 इंटू x² माइनस का 3x माइनस का 10 प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या आ गया जी? 0 आ गया। अब देखें ये थी वो लॉजिक के इन दोनों को जो आपके पेयर होंगे वो आपने इकट्ठे करने हैं, ताकि यहाँ पे अगर ये बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पे इन दोनों की जो वैल्यूज होंगी वो भी डिफरेंट आ जाएंगी, जो कि हमें हल करने में प्रॉब्लम देगी। अब ये दोनों सेम है, आप इस पूरे को लट कर लें या पुट कर लें। पुट x² माइनस का 3x इज इक्वल टू y में ले लेता हूं, तो यहां पे जब मैं इतने में लगाता हूं क्या आता है? y-4 इंटू यहां पे भी लगाएं, सो y-10 प्लस का 8। नेक्स्ट आप इनका प्रोडक्ट ले लें, क्या बनेगा मेरे पास? देखें y² माइनस का 10y माइनस का 4y प्लस का 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये क्या आएगा जी मेरे पास? y² माइनस 14y एंड प्लस का 48 इज इक्वल टू 0। 48 1s आर 48 और बेटा 8 को आप अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा 48 इसके पेयर बन जाते हैं। तो क्या बनेगा? y² माइनस का 8y माइनस का 6y प्लस का 48 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से आप y को कॉमन ले लें, सो क्या आएगा जी मेरे पास? y माइनस 8 माइनस 6 को कॉमन ले लें, y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। सो y माइनस 8 इंटू y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये सिनेरियो बन गया। इसके बाद आप इनको बेटा इंडिविजुअली जो है वो 0 के इक्वल रख लें। जब आप इनको 0 के इक्वल रखते हैं सो y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y का एक आंसर -8 देगा और दूसरा आंसर क्या आएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। अब बारी बारी बेटा ये आप अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें। सो पुट करें जी बेटा आप इसमें y इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या आएगा जी मेरे पास? x² माइनस का 3x इज इक्वल टू -8, सो x² माइनस का 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप देखें a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू बेटा 8 है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आएगा जी? b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू लगाएं, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या आएगा जी? -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 ये आ गया जी। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का 9 मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव 9 आ जाएगा एंड माइनस का यहाँ पे बेटा हमने जो वैल्यू देखी है वो सॉरी यहाँ पे देखें तो ये बेटा माइनस का है। अगर ये माइनस का हो तो फिर ये +8 आएगा और सिमिलरली फिर ये आपकी वैल्यू +8 होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये माइनस में चला जाएगा और ये फिर आपका क्या होगा?
-8 होगा, इधर आप लगाओगे माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो अब आप इसका प्रोडक्ट लें, ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 4 आर 32 डिवाइडेड बाय 2 बेटा। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 डिवाइडेड बाय 2। सो ये मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई। इसके बाद अपनी दूसरी जो वैल्यू है उसको बेटा आप यूज करें, बेटा आप पुट करें जी, पुट y इज इक्वल टू माइनस का पॉजिटिव 6 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप 1 में लगाते हैं तो क्या मिलता है जी मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू पॉजिटिव 6। तो ये जब इधर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 6 इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -6 आ जाएगी। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a बेटा। इसमें आप अपनी वैल्यू लगाएं, तो जब आप अपनी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिएगा x मेरे पास किसके इक्वल आता है जी, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू बेटा आपको 1 मिल रही है और c की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 6 24 डिवाइडेड बाय 2। सो x का आंसर कितना आ गया जी बेटा, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2। सो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या बन जाएगा जी, आपके पास आएगा जी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 डिवाइडेड बाय 2 एंड दूसरी वैल्यू आपके पास है जी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा आपके पास इसके 11 पार्ट का आंसर। नेक्स्ट मेरे पास इसका लास्ट पार्ट, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह इसको भी हम इवेलुएट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाएं, आप देखें कि इनमें हमने किन पेयर को आपस में मल्टीप्लाइंग करना है, तो वो हम देखते हैं ए बी सी डी की वैल्यू पे। देखें बेटा, अगर 3 और 4 को जमा किया जाए तो जवाब 7 आता है, 5 और 6 को जमा किया जाए तो ये बेटा हमारे पास जो है वो 11 आता है, लिहाजा ये आपस में मल्टीप्लाइंग नहीं हो सकते। अगर हम इन दोनों को देखें, 4 और 5 को जमा करें तो 9, 3 और 6 को जमा करें तो 9, ये पेयर बन सकते हैं। तो से आप बताएं सेंस कि हमारे पास 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, लाइक 9 इज इक्वल टू 9 आएगा। मतलब इसका क्या है कि आपने x प्लस 3 एंड x प्लस 6 का प्रोडक्ट लेना है इनटू x प्लस 4 एंड x प्लस 5 का आपने प्रोडक्ट लेना है और इसका जवाब -1 के इक्वल है। इसका प्रोडक्ट लें, क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 3x प्लस का 18 इंटू ये बनता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4x प्लस का 20 इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। हल कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू -1। अब आप इसको पुट कर लें बेटा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू, ये वैल्यू अब यहां पे लगाएं तो क्या बनेगा आपके पास, y प्लस 18 इंटू y प्लस 20 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट लें, क्या बनता है, y स्क्वायर प्लस का 20y प्लस का 18y एंड प्लस का 18 20 आर 360 और इसको इधर लेके आए +1 इज इक्वल टू 0। सो ये बनेगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 38y एंड प्लस 361 इज इक्वल टू 0। अब ये एक फार्मूला बन रहा है बेटा, देखें, ए स्क्वायर प्लस बी वाई, ए कितना है मेरे पास, y है, b कितना बनेगा, यानी कि 2 को कितने से मल्टीप्लाइंग करें तो 38 आएगा, यहाँ पे 19, तो इसका मतलब है कि ये फिर 19 का स्क्वायर बन रहा होगा इज इक्वल टू 0। सो ये बनेगा ये y प्लस 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड में बेटा आप क्या कर लें, स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा जी मेरे पास, y प्लस 19 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, y का आंसर कितना आ जाएगा जी बेटा, -19। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये वैल्यू आप बेटा यहाँ पे पुट करें, पुट इन 1। जब मैं 1 में लगाता हूं तो क्या आता है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 9x इज इक्वल टू -19, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके पेयर नहीं बनते, आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। ए की वैल्यू बेटा 1 है, बी की वैल्यू आपके पास 9 है,
सी की वैल्यू बेटा आपके पास 19 है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू बेटा आपके पास a की वैल्यू b की वैल्यू कितनी है 9 प्लस माइनस के रूट b की वैल्यू कितनी है माइनस पॉजिटिव 9 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है 1 c की वैल्यू है 19 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस के रूट 81 माइनस का 76 बेटा, ये आ जाएगा 4 19 आर 76 डिवाइडेड बाय 2। सो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 9 प्लस माइनस के रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो मुझे मिल जाएगा जी माइनस 9 प्लस माइनस के रूट 5 बाय 2। सो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। सो ये है बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 5.4। इसके रिलेटेड बेटा किसी किस्म को क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला जिंदगी में वफा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।